वालेकुम, वेलकम टू माय कोलकाता ब्लॉग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आइए इस वीडियो में फिर आपको ये बताना चाहिए, जो भी भाई इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, जो भी भाई अरब कंट्री में काम करने के लिए आते हो, आप सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, इस कंट्री में जो भी आते हो काम में, तो अक्सर देखते हैं, आप देखते होंगे आप लोग, दो तरीके के आपको कंपनी के वीज़े मिल जाते हैं। एक जो है डायरेक्ट कंपनी का वीज़े आते हैं और एक जो है आपको सप्लायर कंपनी का वीज़ा आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे और ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि सप्लायर कंपनी और डायरेक्ट जो कंपनी के वीज़ा रहते हैं उस पर आने के टाइम, आने के बाद यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कंपनी में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या फ़ायदा होते हैं, और सप्लायर कंपनी में आने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है और क्या फ़ायदा होती है, इस पे हम आप लोग को बताएंगे। सो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इसी तरह से अच्छी वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी पहुंच सके। आप लोग के पास जानकारी पहुंचाना हमारा मेन मकसद रहता है कि जो भी भाई इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, जो भी है, जो इन अरब कंट्री में काम के लिए आते हैं, वो अक्सर यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं, रोते हैं, ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है। तो हम आपको ये बताते चलें कि आप लोग अच्छी तरह से वहाँ भी मालूम कर सकते हैं कि ये सप्लायर कंपनी है, सप्लायर कंपनी में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सो गाइज़, आइए हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। जब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जो भी हम लोग भी बाहरी कंट्री में काम करते हैं, हम लोग सही जानकारी आपको पहुंचा सकते हैं कि हम लोग बाहर कंट्री में ऑलरेडी है। देखिए, सुबह का टाइम है, ये देखिए सुबह का टाइम है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी हमारी ड्यूटी जो है ख़त्म हो चुकी है। सो थोड़ा फ्री टाइम में आप लोग के लिए मैं वीडियो बना करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आइए हम मेन मुद्दे के तो चलते हैं। देखिए, कंपनी में आने के बाद और सप्लायर कंपनी में आने के बाद क्या होता है, सप्लायर कंपनी में आते हैं, यहाँ बंदे जो है फंस जाते हैं, क्योंकि सप्लायर कंपनी का क्या है कि आपको बुलाया इंडिया से बुलाने के बाद वो क्या है, दूसरी कंपनी में आपको सप्लाई कर देते हैं। वो ठेकेदार, वो कोई बड़ी सप्लायर कंपनी है, कोई छोटी सप्लायर कंपनी है, छोटी ठेकेदार है, सेम वो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेबर सप्लाई को, सिर्फ लेबर को सप्लाई करते हैं दूसरी कंपनी में। उस पर क्या है कि लेबर को सप्लाई करते, मान लीजिए कि 3000 रियाल में वो एक लेबर का चार्ज किया और वो आपको सैलरी जो है 1000, 1200, 800 देते हैं। फैसिलिटी बोल कर के कुछ नहीं रहता, सिर्फ इंडिया में जो एजेंट आपको बरगलाते हैं वही हैं। यहाँ आने के बाद सप्लायर कंपनी में फैसिलिटी कुछ नहीं रहता, नुकसान तो ज़्यादा ही रहता है, फैसिलिटी कम, नुकसान ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि देखिए, आप यहाँ आने के बाद क्या आता है, सप्लायर कंपनी का वीज़े पे आ रहे हो या सप्लायर कंपनी आपको मिल गया, तो उन लोगों ने क्या, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर रहता है, मेन कंपनी जो होता है, उनसे काम उन लोगों को पकड़ करके अपना लेबर को उसमें खटवाते हैं, दे देते हैं। उससे क्या है कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो बट आपका कंपनी कोई और है। वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर काम कर रहे हो, नहीं टाइम पे सैलरी मिलती है, नहीं रहने का खाने का अच्छी सुविधा मिलती है, और वो कंपनी में अगर काम करते हुए कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कंपनी वाले आपका नहीं सुनते हैं। खासकर वो डायरेक्ट बोलते हैं आप अपनी कंपनी में समझो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आने के बाद बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गए, तो सप्लायर कंपनी में अगर आप हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसके लिए, मेडिकल के मामले में। सो प्लीज़, क्योंकि उन लोगों ने मेडिकल हेल्थ कार्ड जल्दी नहीं बना कर देते, प्लस छुट्टी आप करोगे तो उन लोग पैसे ज़्यादा काटते हैं, बहुत से कंपनी सप्लायर जो हैं। प्लस आपको एक जगह काम नहीं है, आप 10 दिन यहाँ किए, 15 दिन वहाँ किए, 10 दिन वहाँ किए, ऐसा काम मिलता है। प्लस काम ज़्यादा लेते हैं, पैसे सैलरी ऐसे कम रहते हैं, काम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लेते हैं सप्लायर में।
नहीं आप छुट्टी जाते हैं उस टाइम कुछ ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, नहीं आप फाइनल एग्ज़ाम जाते हैं उस टाइम आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ऐसी प्रॉब्लम फेस कर छुट्टी जाने के टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सप्लायर कंपनी में। डायरेक्ट अगर कंपनी में आप लोग आते हो, डायरेक्ट कंपनी की वीज़ा है तो आपको डायरेक्ट कंपनी में काम मिलता है, प्लस अगर कुछ होता है तो डायरेक्ट कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसमें सुनवाई जो है आपका ज़्यादा होता है। उसमें दिक्कत देखिए, दिक्कत बात क्या है कि आप नए आते हो वहाँ इंडिया से, तो नए आदमी का दिक्कत हर जगह है, लेकिन कंपनी के वीज़े पे अगर डायरेक्ट आओगे तो दिक्कत थोड़ी कम होती है, और सप्लायर में तो हद से ज़्यादा ही दिक्कत होती है। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग इस चीज़ पे क्या है कि आप नहीं रहते हैं तो आप लोग को पता नहीं चलता कि ये सप्लायर कंपनी है, ये कंपनी का वीज़ा है, क्योंकि एक एजेंट को भी नहीं पता चलता है, ज़्यादा एजेंट को भी नहीं रहता है कि ये सप्लायर का, ये जानता है कि ये कंपनी अच्छा है, ऐसा है वैसा। एजेंट के मकसद क्या है, आपको किसी भी तरह से आपको भेजना, उनको पैसे कमाना, ये उनका मकसद होता है। सो यहाँ पे आने के बाद आप लोग रोते हो, फंस जाते हो। ऐसा सप्लायर रहता है कि बिल्कुल वो बहुत ही परेशान हो उस कंपनी में होते हैं आने के बाद। ऐसी है स्थिति सप्लायर कंपनी की और मेन कंपनी की होती है। सो गाइस, आप हमारे चैनल पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है, हम लोग भी बाहर ही काम करते हैं। देखिए सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।